नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअल माध्यम से शाजापुर जिले के सुजालपुर में आयोजित सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन को संबोधित करते हुए नव दंपतियों को बधाई और आशीर्वाद दिया। वहीं बैतूल पहुंचकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। इसके अलावा कटनी के बरही स्थित श्री विजयनाथ धाम मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजन कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और आरोग्यपूर्ण जीवन की कामना भी की। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअल माध्यम से शाजापुर जिले के सुजालपुर में आयोजित सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन को संबोधित करते हुए नव दंपतियों को बधाई और आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तहत आयोजित इस समारोह में 200 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें 162 बेटियों का विवाह और 38 का निकाह कराया गया। मुख्यमंत्री ने सामूहिक विवाह को सामाजिक एकता का प्रतीक बताते हुए कहा कि राज्य सरकार बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने सभी नव दंपतियों के सुखी और समृद्ध जीवन की कामना की। जोरदार ताली बजाए सभी पूरे मंच के लिए सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। माँ राज राजेश्वरी की कृपा से ये 200 देवी तुल्य बेटियों का विवाह का अवसर मिल रहा है, जिसमें 162 विवाह और 38 निकाह, कुल 200 हमारे नवविवाहित जोड़ों को मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। आज अपने बीच ये एक सुखद संयोग भी है और अच्छी बात है। कुछ दिन बाद नवरात्रि आने वाली और नवरात्रि के साथ गुड़ी पड़वा का नया वर्ष भी हमारा प्रादुर्भाव होने वाला है। ऐसे में नए वर्ष की मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बधाई। ये सही है कि परिवार के अंदर वर्तमान के समय में खर्चा बढ़ता जा रहा है। आमदनी की दृष्टि से सामूहिक विवाह का चलन जरूर होना चाहिए और आज के दौर में तो और ज्यादा समसामयिक है ये विषय। जब हमको मालूम है कि बड़ी शादियों पे सरकार भी जो सीएनजी गैस, एलपीजी गैस, कमर्शियल गैस के बारे में जो कठिनाई है, ऐसे में इसी प्रकार के आयोजनों के साथ हम अपने सीमित खर्च को व्यवस्थित रूप से एक साथ सबका सामूहिक विवाह हो जाए और एक साथ इतने प्रकार के लोगों से मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी, सांसद सब जुड़ जाए। इससे अच्छा और विवाह का क्या अवसर होगा। अलग अलग घरों में जो खर्चा होता है, इसलिए मैंने तो अपने बेटे का विवाह भी सामूहिक विवाह में ही कराया था। मुझे इस बात का आनंद है कि सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना ही चाहिए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैतूल पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निवास पहुंचकर उनकी बेटी सुरभि खंडेलवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों से मिलकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने बाबा महाकाल से प्रार्थना की है कि सुरभि की पवित्र आत्मा को मोक्ष प्रदान करें और इस दुख की घड़ी में खंडेलवाल परिवार को संबल दें। हेमंत खंडेलवाल जी की सुपुत्री सुरभि के दुखद देहावसान के अवसर पर शोक संवेदना व्यक्त करने आया। काफी सेवा की हेमंत जी ने। ये बात सही कि वो बाल्यकाल से ही कष्ट में थी, लेकिन हमारे परिवार का कोई भी जब पिछड़ता तो कष्ट तो भारी होता है। मैं शोक की इस घड़ी में खंडेलवाल परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त करता हूँ और बाबा महाकाल से कामना करता हूँ सुरभि को मोक्ष प्रदान करे। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कटनी के बरही दौरे पर पहुंचे, जहां बड़ा तालाब से श्री विजयनाथ धाम मंदिर के मेला प्रांगण में आयोजित कृषि महोत्सव के सभा स्थल तक करीब 2 किलोमीटर लंबे मार्ग पर भव्य आभार रैली निकाली गई। इस दौरान सीएम ने किसान सम्मेलन में 243.22 करोड़ की लागत वाले 97 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 180.37 करोड़ के 62 कार्यों का लोकार्पण और 62.85 करोड़ के 35 विकास कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इन परियोजनाओं में बिजली उपकेंद्र, सड़क, स्कूल भवन,
स्वास्थ्य केंद्र और पुल और जल जीवन मिशन की योजनाएं शामिल हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत बरही के बड़ा तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य का भी शुभारंभ किया। शारदा की कृपा से, सरस्वती जी के आशीर्वाद से बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, लेकिन हष्ट पुष्ट भी होना चाहिए। सांदीपनी आश्रम की बात कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण का काल याद आता है। दूध और दही से इस देश की पहचान हजारों साल से है, इसलिए दूध का उत्पादन भी हम बढ़ा रहे हैं। 9% से दूध हमारे देश में, मध्य प्रदेश में अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहा है। आने वाले सरकार के 28 तक हम 20% तक दूध उत्पादन करेंगे। 20% तक। कोई दुर्घटना घट जाए, कोई घायल पड़ा मिले तो आप डरना मत। वो गया जमाना जब घायल को आप हॉस्पिटल पहुंचाओ तो पुलिस आपके घर आ जाती है। अब पुलिस घर नहीं आएगी, पुलिस तो आप नाम लिखाना थाने पे कि मैंने ये घायल व्यक्ति को, पहली बात तो भगवान महाकाल से कामना करता हूं कि कोई घायल नहीं हो, कोई एक्सीडेंट नहीं हो, लेकिन दुर्दैव से अगर हो जाए तो उसको उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाओ तो 1.5 लाख का इलाज सरकार फ्री कराने वाली है हमारे सरकार के खर्चे से। खितौली, जगुआ, पत्थरहट्टा, सिजहनी, देवसुरी, इंदौर, घुंसूर जलाशयों का जीर्णोद्धार और नहरों की लाइनिंग का कार्य करना है। ताली वाले बजाओ, देना है क्या ये इसके लिए पैसे? आपका उत्साह देके मैं देने की घोषणा करता हूं। आप मानते रहोगे ऐसा आनंद के साथ। फिर आपने दूसरी बात कही है, बरही खितौली रोड के टेढ़ी पुलिया को सीधी, तो टेढ़ी पुलिया को सीधा कर देंगे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर इजरायल अमेरिका से जुड़े हालात के बीच दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थिति को कुशलता से संभाल रहे हैं। ऐसे समय में राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई निम्न स्तरीय बयानबाजी घोर निंदनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं को हालात को देखते हुए जनहित में अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, अन्यथा कांग्रेस पूरी तरह रसातल में चली जाएगी। ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध से वैश्विक हालत जिस प्रकार के हैं और ऐसे माहौल में जब हमारे एशिया के नज़दीक इस प्रकार की घटना घट रही है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े पद पे आसीन यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए भी जिस प्रकार से हल्की भाषा राहुल गांधी बोलते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं। और जब पूरा देश इस वैश्विक हालात से जूझ रहा है, ऐसे में गैस सिलेंडर को लेकर के जितने अच्छे प्रबंधन माननीय मोदी जी, माननीय भारत सरकार कर रही है कि आज उतनी चुनौती के बीच में जहाज तेल के निकाल के लाना, सुव्यवस्था स्थापित करना, ऐसे में कांग्रेस और कांग्रेस के नेता जिस प्रकार का ये षड्यंत्र कर रहे हैं, जनता सब जानती है और इसी कारण से ये लगातार सत्ता से दूर भी है। लेकिन ऐसे गैर जवाबदारी पूर्ण व्यवहार के लिए मैं इनकी निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष को ये अपनी वर्तमान की हकीकत सच्चाई समझ में आएगी कि जनता आज के माहौल में पक्ष विपक्ष की भावना के बजाय जनता को एकजुट रखते हुए हमारे इस वर्तमान के समय के आधार पर जनता की अंदर डर की भावना को समाप्त करे। राज्य में भी, मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रही है और देश के अंदर भी कर रही है। मैं पुनः कठोर शब्दों में इनकी निंदा करता हूँ।